हेलो दोस्तों, फैंटास्टिक मॉर्निंग्स टुडे। मैं हूँ आकांक्षा टंडन सेठ और आज आपको मैं एक बहुत इस वीडियो 2 में एक फिर से नई जो सीरीज़ है मेरी ये मनी मनी की, इसमें वीडियो नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं और कुछ पावर टिप भी दूंगी जो आप सबके लिए आई होप बहुत ज़रूरी होगी। तो ध्यान से सुने, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाली हूँ मैं जो ज़्यादातर लोग नहीं डिस्कस करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सपेक्ट है, ये तो हम जान चुके हैं। इन्वेस्टमेंट तो हमें करना ही चाहिए, ये एक डिसिप्लिन, एक हैबिट की तरह हमें अपने रोज़मर्रा में लाना चाहिए, हमारे रूटीन्स में लाना चाहिए कि हमें इतना तो कम से कम इन्वेस्ट करना है। अब इतना में कितना करना है? कम से कम हमें 10% इन्वेस्टमेंट करना ही है। 10% इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोफाइल हो आपका, कुछ भी हो, फाइनेंशियल प्लानिंग तो लगेगी ही और उसके कैलकुलेशंस में आपको बहुत तगड़ा होना होगा। अगर आप आज नहीं हैं तो इस बारे में सोचना शुरू करें, काम करना शुरू करें, ये ज़रूर होगा। कर सकते हैं आप, बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक 10% का एक रफ परसेंटेज है कि कम से कम 10% आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद 10% ऐसे कि आप जो लाइफ जी रहे हैं पीसफुली उस लाइफ को कैरी कर सकें, इसलिए 10%। और 15% की आपका थोड़ा रहन सहन और अच्छा हो जाए, 15 से 20% आप ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों 30 से 40% अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो आप अपनी जनरेशन्स को अपनी वेल्थ फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिर्फ 30 से 40% आपका जितना भी इनकम है मंथली ईयरली, 30 से 40% निकाल के अगर आप कर सकते हैं तो आपकी वेल्थ जनरेशन्स को फॉरवर्ड हो सकती है। कोशिश करें, कम से कम 10% तो हमें करना ही है, ऐसा मान के चलें। 30 से 40% पर पहुँचने का गोल रख सकते हैं, नहीं तो 20% तो रखना ही चाहिए दोस्तों। एक अच्छी लाइफ तो हम सबका हक है, जीना ही है, तो क्यों ना अच्छे से जिएं, अच्छी वैल्यू ऐड करके जिएं, जैसे मैं कर रही हूँ आपको नॉलेज देके। अब मैं एक क्वेश्चन लूँगी, 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रॉमिस किए हैं इसमें मैंने इस उठाने के लिए। उसका पहला क्वेश्चन है कि हमें घर कितना महंगा खरीदना चाहिए। दोस्तों, घर आपको उतना महंगा खरीदना चाहिए जितनी आपकी ईयरली इनकम हो, उससे 3 to 4 टाइम्स। अगर 10 लाख आप कमाते हैं ईयरली तो 30 से 40 लाख का घर आप अफोर्ड कर सकते हैं। इससे महंगा नहीं जाएं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। हमारे और भी ऐसे बहुत सारी एरियाज़ हैं जहां हमारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो घर को सिर्फ 30 से 40%, 3 से 4 गुना ही रखें अपनी इनकम का। दूसरा कि आपको कैलकुलेशंस तो आपको बहुत ज़रूरी है हर जगह पर, और स्पेशली इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो आपके कैलकुलेशंस भी अच्छे होने चाहिए। काम करना शुरू करें, ये ज़रूर अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि कार कितनी महंगी खरीदनी चाहिए। हम सबका सपना होता है कि मेरी अपनी कार होगी, तो कितनी महंगी होनी चाहिए ये कार होनी चाहिए कम से कम 50% आपकी एनुअल इनकम का, और उससे कम हो तो बहुत अच्छा, उससे कम हो तो बहुत अच्छा। आप 10 लाख कमाते हैं तो उसका 50% यानी 5 लाख के ऊपर नहीं। इतनी अफोर्डेबल है, इतनी चल जाएगी दोस्तों। क्योंकि कार देखिए एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, एसेट तो है लेकिन डिप्रिशिएटिंग है। जिस पल आपने कार खरीदी उसी पल से उसमें डिप्रिशिएशन लगना शुरू हो जाता है। कैलकुलेशंस तो इसमें भी लगेंगी, आपको कैलकुलेट ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। ये इससे ज़्यादा करने पे ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि मैं तो कर सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पॉसिबल है। कार, घर, हमारा घर इतना अच्छा हो, ये सब इमोशनली हम लोग बहुत अटैच होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देखना चाहते हैं। पर दोस्तों, एक फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच कर देखें, इससे ज़्यादा जाने पर हम लॉसेस होंगे। अगर आपको ऐसा करना ही है तो रिवर्स कैलकुलेट करें कि आपको कितना कमाना होगा कि आप जितना घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उतना अमाउंट आ जाएगा। ऐसे सोचें, उस पर वर्कआउट कर लीजिए, वो भी अच्छा हो जाएगा। और एक ईएमआई जो आप अपन भरते हैं, जो लोग ईएमआई आजकल भरते हैं, हर चीज़ ईएमआई पे मिलती है। टीवी मिलता है, कार, फ्रिज, घर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारी चीज़ें। वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? हर चीज़ के मिला के ईएमआई सिर्फ 27 से 28% ही होनी चाहिए। इसको ऐसा समझिए कि
अगर आप मंथ में 1 लाख कमाते हैं तो महज 27-28 हज़ार से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी EMI। ये भी एक कैलकुलेशन है, बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। एक बार कैरी करके देखें इस कैलकुलेशन को, आप कभी निराश नहीं होंगे। इससे ज़्यादा करना एक डेंजर जोन में अपने आप को रखने जैसा है। तो इतनी ही होनी चाहिए आपकी EMI। 20% कोशिश करें इन्वेस्ट करने का गोल रखें। क्लियरिटी जितनी ज़्यादा होगी आपकी फाइनेंशियल गोल की, उतना ज़्यादा उसमें पावर आएगा। एक मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हर टाइम हर किसी को इंश्योर्ड होना ही चाहिए। आप कभी भी अपनी कार को, अपनी गाड़ी को बिना इंश्योरेंस के आगे नहीं चलाते हैं, तो आप खुद भी अनइंश्योर्ड ना रहें दोस्तों। इंश्योरेंस कराएं अपना, मेडिक्लेम लें, टर्म इंश्योरेंस लें। बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं पर लेना चाहिए। ये फाइनेंशियली बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी आते हैं। और आपको इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए दोस्तों। इमरजेंसी फंड्स कितने हैं आपके? इतने लिक्विड होना चाहिए कि अगर आपको रात 2 बजे भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके हाथ में होने चाहिए। ये कम से कम 5 से 10% आपके ईयरली इनकम होना चाहिए। जब आप कम कमा रहे हैं तो ये ज़्यादा होने चाहिए, और जब आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो ये 5 से 10% में आप समेट सकते हैं। इमरजेंसी फंड्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए हर किसी के पास। और अब मैं आऊँगी कि आप कितना आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे डाइवर्सिफाई करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट कभी भी एक ही जगह पे ना करके रखें, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। कुछ बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड है, गोल्ड के बॉन्ड्स भी आते हैं, ETF गोल्ड बॉन्ड्स है, और PPF भी चलता है, किसान विकास पत्र वगैरह चलते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बॉन्ड्स हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को सबसे पहली बात यह है कि हमें एक हैबिट बनानी है, एक डिसिप्लिन वे में इसको लेके चलना है, ताकि हम इसको आगे बढ़ा के अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखना ही होगा। आप जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत करें। आपके पास जो कुछ भी है वहीं से शुरुआत करें, उसी से शुरुआत करें। आपका एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, उसे लिखें, उस पर फोकस करें, उस पर काम करना शुरू करें दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा एरिया है लाइफ का जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, अभी से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी, आप लिखें अपने गोल को कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। क्लैरिटी में हमेशा पावर होती है। 2 इन्वेस्टमेंट जो मस्ट हैं, जो आपको करना ही चाहिए, वो एक टर्म इंश्योरेंस है और एक मेडिक्लेम है। यहाँ आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। एडिक्वेट मेडिक्लेम होना चाहिए, आपका प्रोफाइल जो भी हो उस हिसाब से एक एडिक्वेट अमाउंट आपका मेडिक्लेम में जाना ही चाहिए। और दोस्तों, मैंने कहा था आपको कि एक पावर टिप भी मिलेगी आज आपको। तो वो पावर टिप ये है कि आपके जितने भी लोन्स हैं उनको भी इंश्योर कराएं। यस, ये भी होता है, इंश्योरेंस कराएं अपने लोन्स का। और कोशिश करें, दूसरा पावर टिप है कि आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करें। जैसे NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम है, PPF है, पेंशन प्रोविडेंट फंड है, इसमें ज़रूर करें। आपका एक मोटा मैं आपको कैलकुलेशन दे सकती हूँ। जैसे आपने 50,000 अमाउंट अलग किया है कि मुझे इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो 5,000 आप NPS में डाल सकते हैं, 12,000 आप PPF में डाल सकते हैं, 5,000 सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये मालूम है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो इसके बारे में सर्च करिए। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत पसंद है। मेरा खुद का भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है उसमें। और 5,000 आप गोल्ड ETF में डाल सकते हैं। तो ये 23,000 रुपये अगर बचता है जो इसके बाद, वो आप शेयर्स में लगाएं दोस्तों। बिल्कुल, शेयर्स में तो लगाना ही चाहिए। ये मिनिमम है, इतना आपको जाना ही चाहिए। 50,000 कम से कम अलग करें दोस्तों। और उसको इस तरह से एक रफ़ अमाउंट बताया है मैंने। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आप और कौन सा वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सी सीरीज़ चाहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की बेस्ट नॉलेज, मैंने जितना रिसर्च कर पाई, बहुत कोशिश करें मैंने अच्छा कंटेंट कवर करने की। आप इसे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे और कौन से वीडियोस चाहते हैं आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी उसमें बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ। ये दोस्तों मेरी एडवाइस थी, एक राय है,
आपको बताने की एक पीस ऑफ नॉलेज है, कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो इसके बाद आप अपने कंडीशन ज़रूर देखें, पूरी तरह मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फाइनल डिसीज़न आप पर ही लाई करता है, आप क्या कर सकते हैं, क्या चाहते हैं, क्या बेस्ट होगा आपके लिए, ये आपको ही डिसाइड करना है। आप जितना कैलकुलेटिवली अच्छे होंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा ये। थैंक्स अ लॉट।